नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज समान गण ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका इसमें जो है आपका सारा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव दिया गया है और ये आपका एमसीक्यू बेस्ड किताब है। तो अभी हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 इस किताब का, जो कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट है, उसको पढ़ रहे हैं। तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में हम लोग जो है इसका पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो देखिए आपका ये इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको बताना है कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है सही है मीथेन हाइड्रेट के लिए। तो पहला है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट। दूसरा स्टेटमेंट है, लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन अरोटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। तीसरा स्टेटमेंट है, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डिकेड और टू। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो पहला आपका है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। तो 38 का राइट आंसर क्या है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। तो आपका जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट, तो तीनों सही हो जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपॉजिट। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन एरोटिक टुंड्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। और तीसरा है, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर ए डिकेड और टू। क्वेश्चन नंबर 39 है, द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड। तो द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड, ऑप्शन ए पोर्टेबल वाटर, ऑप्शन बी डिस्टिल्ड वाटर, ऑप्शन सी फ्रेश वाटर, ऑप्शन डी टैप वाटर। द वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक इज कॉल्ड, तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोर्टेबल वाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज ड्यू टू द लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज ड्यू टू द लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984 वाज ड्यू टू द लीकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन नंबर 41 है, कंसीडर द फॉलोइंग। तो आपको बताना है इसमें से विच ऑफ द अबव आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रिसाइड्यू। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप बायोमास रिसाइड्यू। तो आपका वन में है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा ओजोन और चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन है वन, ऑप्शन ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 2, 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 4 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 and 4। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 and 4। तो विच ऑफ द अबव आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप या बायोमास रिसिड्यू। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, चार हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी वाटर वेपर, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेज। तो 42 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, which one of the following is responsible for turning Taj Mahal yellow। तो which one of the following is responsible for turning Taj Mahal yellow। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी क्लोराइन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो 43 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटीज हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट सिटी टू रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग डे टाइम। So which of the following smart cities has become the India's first city to run on 100% renewable energy during daytime? Option A Bengaluru, option B Jaipur, option C Indore, option D Diu, option E none of the above, more than one of the above। तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दीव, ठीक है। दीव आपका जो है यूटी जो आपका है, ठीक है, दादरा नगर हवेली, दामन एंड दीव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, which district has become the India's first district to have 100% solar powered health center।
तो which district has become the India's first district to have 100% solar powered health center? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी सूरत, ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूरत। ठीक है, तो सूरत हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू हैव 100% सोलर पावर्ड हेल्थ सेंटर। क्वेश्चन नंबर 46 है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। तो आपका यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है इसका सही स्टेटमेंट सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो एक मिनट। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दूसरा है द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वेयर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 were framed by the government of India based on the recommendation of Ramsar Convention। ठीक है, तीसरा है द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 also encompass the drainage area or catchment regions of the wetland as determined by the authority। तो which of the statement given above are correct? आपको बताना है 47 का। ऑप्शन में ऑप्शन ए है 1 and 2 only, ऑप्शन बी है 2 and 3 only, ऑप्शन सी है 3 only, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3। तो आपका तीनों जो है सही है। ठीक है, तो आपका जो है अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सही है। द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वेयर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और तीसरा है द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 ऑल्सो encompass the drainage area or catchment regions of the wetlands as determined by the authority। तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है which of the following are the possible consequences of heavy sand mining in river bed। तो which of the following are the possible consequences of heavy sand mining in river beds of select the correct answer using the code below। तो आपको बताना है इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला स्टेटमेंट है डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर, दूसरा है पॉल्यूशन ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर, तीसरा है लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पहला ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3। ठीक है, तो 48 का राइट आंसर है बी 2 and 3 ओनली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल कंसिक्वेंसेज ऑफ हैवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। तो आपका है जो पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल। ठीक है, और आपका डिक्रीज सैलिनिटी इन द रिवर ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है एग्रीकल्चरल सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट, दूसरा स्टेटमेंट है कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, तीसरा स्टेटमेंट है पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेज रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन ए है 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी है 2 and 3 ओनली, ऑप्शन सी है 2 ओनली, ऑप्शन डी है 1, 2 and 3 ओनली। तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2 and 3 ओनली। ठीक है, तो आपका जो है एग्रीकल्चर सॉइल रिलीजेस नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट ये सही है, कैटल रिलीजेस अमोनिया इनटू एनवायरनमेंट, तीसरा है पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाई इज ए प्लांट कॉल्ड। तो व्हाई इज ए प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा ऑफ्टन मेंशन इन यूज। तो व्हाई इज प्लांट कॉल्ड प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा often mentioned in use। ऑप्शन ए है इट एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक, दूसरा ऑप्शन है इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज, तीसरा ऑप्शन है इट एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड, चौथा है नॉन ऑफ द एबव। तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन में बी इट टेंड्स टू रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया इन विच इट ग्रोज। तो व्हाई इज प्लांट कॉल्ड Prosopis juliflora often mentioned in it। तो it tends to reduce the biodiversity in the area in which it grows। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है मोमेंटम फॉर चेंज। तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय। तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय। ऑप्शन ए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है द UNEP सेक्रेटेरिएट,
ऑप्शन सी है द यूएन एफ ट्रिपल सी सेक्रेटरिएट, ऑप्शन डी है द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो 51 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द यूएन एफ ट्रिपल सी सेक्रेटरिएट, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, कॉन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नो इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय यूएनएफसीसी सेक्रेटरिएट। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन पाकवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है। तो इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज पाकवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी नागालैंड। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। तो इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन पाकवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 53 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन enriched CNG, HNG, HCNG as fuel for buses in public transport, consider the following statement. तो which of the statement given are correct? तो ऑप्शन ए 1 only, ऑप्शन बी 2 and 3 only, ऑप्शन सी 4 only, ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4। तो 53 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 only, ठीक है। In the context of proposal to the use of hydrogen enriched CNG, HCNG as a fuel for buses in public transport, consider the following statement. तो HCNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emission. तो HCNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emission। और तीसरा आपका हाइड्रोजन अप टू द 1/5 by volume can be blended with CNG as fuel for buses. हाइड्रोजन अप टू 1/5 by वॉल्यूम कैन बी ब्लेंडेड विथ CNG एज फ्यूल फॉर बसेज, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 54 है, द सिटी ऑफ कार्टाजेना, द सिटी ऑफ कार्टाजेना विच इज फेमस फॉर प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी इज लोकेटेड इन। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी गुयाना। तो 54 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोलंबिया। द सिटी ऑफ कार्टाजेना विच इज फेमस फॉर प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी इज लोकेटेड इन कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी बायोमास, ऑप्शन डी केरोसिन। तो 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बायोमास। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बायोमास। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन विच ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। तो इन विच ईयर बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2017। तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2002 में। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया 2002 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन। ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1996। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1998। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर देयर इन द यूएन एजेंडा 2030। तो हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स आर देयर इन द यूएन एजेंडा 2030। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 17। तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 17। तो हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर देयर इन द यूएन एजेंडा 2030। तो 17। क्वेश्चन नंबर 59 है, एपीको मूवमेंट वाज लीडेड बाय। तो एपीको मूवमेंट वाज लीडेड बाय ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी पांडुरंग हेगड़े, ऑप्शन सी वंदना सिवा, ऑप्शन डी अमृता देवी। तो आपका एपीको मूवमेंट वाज हेडेड बाय। तो आपका 59 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पांडुरंग हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the government of India to, the Environment Protection Act 1986 empowers the government of India to, which of the statement given are correct। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी है नाइदर 1 nor 2। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली। तो द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the government of India to lay down the standard for emission और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्स है। और आपका पहला गलत है। तो स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोसीड्यूर एंड मैनर इन विच इट इज साउट, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच इंडस्ट्री लेबर्स आर मोस्ट प्रोन टू सिस्टोसिलिकोसिस डिजीज। तो विच इंडस्ट्री लेबर्स आर मोस्ट प्रोन टू सिस्टोसिलिकोसिस डिजीज। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक्स,
ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी डेयरी, ऑप्शन डी सीमेंट। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट इंडस्ट्री लेबर्स आर मोस्ट प्रोन टू सिस्टोसिलोसिस डिजीज। क्वेश्चन नंबर 62 है, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, तो एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इज इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इट इज मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत है। तो वेस्ट जनरेटर हैज टू segregate waste into 5 categories, ये गलत है। The rules are applicable to notified urban local bodies, notified towns and all industrial township only, ये गलत है। The rules provide for exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facility, ये गलत है। ठीक है, आपका डी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन विच ईयर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। तो इन विच ईयर प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1980। तो 63 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1975। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल वाज लॉन्च्ड इन इंडिया 1975। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ऑप्शन ए सोलर, ऑप्शन बी विंड, ऑप्शन सी न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर रिएक्टर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, क्वेश्चन 65 है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑप्शन ए कोल, ऑप्शन बी फॉसिल फ्यूल, ऑप्शन सी नेचुरल गैस, ऑप्शन डी सन। तो 65 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 66 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए वन ओनली, ऑप्शन बी टू ओनली, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू ओनली, ऑप्शन डी नाइदर वन नॉट टू। तो 66 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वन ओनली। तो एज पर द लॉ द compensatory of afforestation fund management and planning authority exists at both national and state level. As per the law, compensatory afforestation fund management and planning authority exists at both national and state level. क्वेश्चन नंबर पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो पीपुल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द compensatory afforestation program carried out under the compensatory afforestation fund act 2016, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 है, द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड ऑप्शन ए इंक्रीज इन यील्ड ऑफ क्रॉप, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन सी लेवल, ऑप्शन सी है डिक्रीज इन ह्यूमन डेथ, ऑप्शन डी है इंक्रीज इन सी लेवल। द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड। तो 67 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन सी लेवल। तो द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड इंक्रीज इन सी लेवल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, इन इंडिया स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इन इंडिया स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998, ऑप्शन बी द रिसाइकल प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूसेज रूल्स 1999, ऑप्शन सी है द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011, ऑप्शन डी है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। तो इन इंडिया स्टैंडर्ड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। क्वेश्चन 69 है, हाउ मेनी रामसर कन्वेंशन साइट्स हैव बीन इनलिस्टेड फ्रॉम इंडिया सो फार। तो हाउ मेनी रामसर कंजर्वेशन साइट्स हैव बीन इनलिस्टेड इंडिया फ्रॉम इंडिया सो फार। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 37, ऑप्शन सी 62। तो आपका जो है 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 37। ये बढ़कर अभी आपका 50 अप्रॉक्स हो गया है। ठीक है, ये आपका नया डाटा यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, पुराना डाटा है। तो आपका 2022 के अकॉर्डिंग जो है लगभग अप्रॉक्स 50 अप्रॉक्स है। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा
क्वेश्चन नंबर 70 है, ब्लू जे और इंडियन डॉलर इज द स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मेनी इंडियन स्टेट। तो ब्लू जे और इंडियन डॉलर इज द स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 4। तो ब्लू जे और इंडियन डॉलर इज द स्टेट बर्ड ऑफ हाउ मेनी इंडियन स्टेट, 4। क्वेश्चन 71 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2018। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2018। ऑप्शन ए रानी कबाब, ऑप्शन बी द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई, ऑप्शन सी हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, ऑप्शन डी द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूसियर। तो 71 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2018, द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 है, गाडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट sometimes seen in the news are related to। तो गाडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट sometimes seen in the news are related to। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ऑप्शन बी गंगा एक्शन प्लान, ऑप्शन सी लिंकिंग ऑफ रिवर्स, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो 72 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो गाडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट sometimes seen in the news are related to प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट। क्वेश्चन नंबर 23 है, और इस चैप्टर का इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है, पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। तो 73 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार में देखा आपका चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। कल हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 5 का आपका कल होगा पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो आपका आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।